कांग्रेस की सरकार आएगी, किसान का कर्जा फिर माफ होगा। राहुल गांधी कह गए कल हल्के से सबसे ज्यादा लीड भाई एमपी को देकर के भेजेंगे हम। कमेटी के चेयरमैन आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आदरणीय कुलदीप शर्मा जी, शकुंतला खट्टर जी, आदरणीय बीबी बत्रा साहब, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेतागण शादीलाल बत्रा जी, हमारे भाई अनिल ठक्कर जी और सभी ब्लॉक के अध्यक्षगण, पुराने सभी हमारे साथी दिख रहे बहुत ही जुझारू सभी, अजय बिस्ला जी और तमाम हमारे इस इलाके के मुअज्जिज, मेरे पिता समान बुजुर्गों, माताएं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सभी मीडिया के साथीगण, दुकानदार साथियों, सब अभी हम आए तो आप लोग बता रहे थे और हमें भी इस बात का एहसास है कि 4-5 घंटे देरी से आपके बीच में हम पहुंचे। सच्चाई ये है कि आज का रूट पिछले 5 दिनों में सबसे छोटा रूट था, लेकिन जिस तरीके से रोहतक पार्लियामेंट शुरू हुई उसके बाद से लगातार जितने भी गांव आए, चाहे चिड़ी आया हो, चाहे उसके बाद लाखन माजरा हो, निनारा हो, जितने भी भैंसी हो, जितने भी गांव आए और उसके बाद अभी मैम बड़ी मुश्किल से अभी तक वो पहुंचे थे और बीच में हमने फैसला किया सबने कि हुड्डा साहब, मैं, कुलदीप जी और कुछ साथी आगे आगे चलेंगे ताकि समय भी बच जाए। और मुझे अभी बताया गया कि हजारों महिलाएं, कह रहे 4-5 हजार महिलाएं थी, वो चली गई। मैं उन माताओं बहनों से क्षमा चाहूंगा कि वो कांग्रेस के समर्थन में यहाँ पर आई थी। उन साथियों से भी, उन बुजुर्गों से भी, उन तमाम साथियों से जो यहाँ पर आए, लेकिन कई घंटे की देरी के बाद उनको जाना पड़ा और उन तक एक ही संदेश हमारा पहुंचाइए, और वो संदेश ये है कि कांग्रेस पूरी मजबूती से राहुल गांधी जी, गुलाम नबी आजाद जी के नेतृत्व में एक है और एक होकर के हम कांग्रेस को 10 की 10 सीटें जिता करके राहुल गांधी जी को तोहफा देंगे। साथियों, आप सबको पता है, हमने भी संसद में देखा 3 चुनाव भाई दीपेंद्र जी ने लड़े, हमें भी एक साथ काम करने का मौका मिला और जिस जज्बे और जुनून के साथ वो काम करते हैं, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, सच्चाई की बात है, लेकिन बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाने में उनकी भी एक खुद की अहम भूमिका। ये पूरा इलाका बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ा और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं तो यहाँ आकर के एक बार मैंने यूं देखा, आप भी देखो ये लाइटें सारी हमने लगाई, ये रिपेयर नहीं करवा पाए 5 साल। भारतीय जनता पार्टी चलो जो आप कह रहे हो वो भी बात ठीक है, लेकिन ओरा के तो बालक है। ये सुनो, अभी पंडित जी कह रहे थे, कुलदीप शर्मा जी, कि उनके गांव में जो है टॉयलेट नहीं, गांव में बाहर जाना पड़ता है, और जो उनका गांव है वही मेरे मामा का गांव है, ये आए रहे। इनके गांव में पीछे हमें बुलाया था, पानी 4-4 फुट खड़ा था, बारिश जब थी, पानी निकालने की कोई वो नहीं, हम सारे गए पानी में, उसके बाद भी कुछ नहीं गया। कई बार तो आदमी अपने आप करता है इलाके में, जब ताकत मिले, मौका मिले तो करना भी चाहिए, क्यों नहीं करे भाई, पूरी मजबूती से करना चाहिए। लेकिन खट्टर साहब ना यहाँ का कर पाए, ना हरियाणा का कर पाए, और इसी तरीके से केंद्र में मोदी सरकार फेल साबित है। और इसलिए मैं तो आपको कहता हूँ कि सारे साथी, 36 बिरादरी एक होकर के, बहुत बड़ी चुनौती आज देश के सामने है, आज हमारे प्रदेश के सामने है। यहाँ हिंदू मुसलमान का कभी मामला नहीं चलता था,
लेकिन इन भारतीय जनता पार्टी वालों ने 4 साल में भाईचारा बिगाड़ने की पूरी कोशिश करी। जहरीली राजनीति जब जब इनको मौका मिला तब तब इन्होंने जहर की राजनीति करने का काम किया। और ये चुनाव है, ये मोहर लगाता है इस बात में कि आप किसी राज से खुश हो या ना खुश हो, अगर भारतीय जनता पार्टी की एक भी सीट आती है तो मैं समझता हूं कि वो जहर की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम करेगा। वो उस राजनीति को, जो छल कपट की राजनीति है, जो गलत फहमी पैदा करके वोट लेने की राजनीति, उसको मजबूत करेगा। और हम अगर एक एक सीट जीते और भाई दीपेंद्र हुड्डा ऐतिहासिक वोट से जीते तो वो इसलिए क्योंकि समय का अभाव है और हम फिर सारे बोलते रहे, फिर कोई फायदा नहीं। हम आगे चले इसलिए है कि हम थोड़ा सा कवर करते रहे। आपके पीछे पीछे यात्रा आ रही है, गुलाम नबी जी, दीपेंद्र जी, किरण चौधरी जी, हमारे तमाम और वरिष्ठ नेता उसमें है, उनके भी सुने। अभी हमारे पास हुड्डा जी ये बोलेंगे। मैं एक ही गुजारिश करूंगा कि भाइयों देखो, ये भी सच्चाई है, कई बार मतभेद होते हैं, परिवार में भी होते हैं, लेकिन जब पार्टी को जरूरत पड़ती है एक साथ है या नहीं है? कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 के लिए। और हम इस हरियाणा को बचाने में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। अपना राज केंद्र में भी दोबारा आएगा और प्रदेश में भी दोबारा आएगा। जारी रखिए। और भाई दीपेंद्र, मैंने कहा कि हमने उनको देखा अच्छे तरीके से, हीरा है, हीरा है तो और पूरी मजबूती के साथ दीजिए। फिर आगे नॉमिनेशन होगा और दूसरे कार्यक्रम होंगे, फिर आपके बीच में आएंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से कि आए और